नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली सनातन धर्म का वो त्योहार जो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, जब दियों की रोशनी वातावरण के अंधेरे को दूर करती है और साथ ही आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान भी आपको मिलता है जब आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। क्या है वो विधि विधान, किन सामग्रियों का होता है इस पूजा में इस्तेमाल, और दीपावली के दिन कौन से मंत्रों का जाप करना रहता है अत्यंत लाभकारी, ये तमाम बातें हम जानेंगे पंडित राजकुमार शास्त्री जी से। पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर प्रणाम अपर्णा जी। पंडित जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि दीपावली की पूजा का विशेष मुहूर्त क्या है। अपर्णा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं कामना करता हूं कि आपके सभी दर्शक और अपने सभी देशवासी इस वर्ष दीपावली का ऐसा शुभ संयोग बन रहा है और इस दीपावली के पूजन से धन समृद्धि से रिद्धि सिद्धियों से संपन्न रहेंगे। अब मैं आपको बतलाता हूं कि इस वर्ष दीपावली का पूजन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो सायंकाल में 5:28 से 7:24 का है। यह सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल है। इसके अतिरिक्त दीपावली का पूजन स्थिर लग्न में किया जाता है। हमारे ज्योतिष में 3 प्रकार के लग्न हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। स्थिर लग्न है वृष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। इस प्रकार से ये 4 लग्न ऐसी हैं जो स्थिर लग्न कहलाती हैं। स्थिर लग्न में यदि माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो 1 वर्ष तक उस घर में स्थायी रूप से भगवती लक्ष्मी अपना निवास स्थान बनाती हैं। इसलिए जो जातक इस लग्न का अनुसरण करते हैं, देखिए जो भी कार्य शुभ समय में किया जाता है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में समय का विशेष महत्व है। इसलिए यदि हम कुंडली बनाते हैं, कुंडली का निर्माण करते हैं, तो जन्म पत्रिका में यदि 1 मिनट भी आगे या पीछे समय हो जाता है तो कभी कभी लग्न बदल करके पूरे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। इसलिए भगवती लक्ष्मी का आराधन, भगवती लक्ष्मी का पूजन शुभ समय में, स्थिर लग्न में और निर्धारित समय पर करना चाहिए। जी अपर्णा जी। जी बिल्कुल, तो शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का वो तो हमने जान लिया। अब पंडित जी ये बताएं कि किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल इस पूजा में होता है। देखिए अपर्णा जी, आपने बहुत ही सही बात पूछी है। भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। स्वयं दुर्गा सप्तशती में ब्रह्मा जी भी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं। यह पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड 3 ही शक्तियों से चलता है। कुछ लोग उसको महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती कहते हैं और कुछ लोग उसको ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहते हैं। विज्ञान में भी वह 3 ही शक्तियां हैं जो कि पूरे सृष्टि का संचालन करती हैं। भगवती लक्ष्मी की पूजन की सामग्री जिस प्रकार आपको मैं बतलाता हूँ कि सबसे जो आवश्यक है वह ये कुमकुम है। देखिए यह कुमकुम जो मैं आपको दिखला रहा हूँ, यह कुमकुम ऐसी उपयोगी वस्तु है जो प्रत्येक पूजन में विशेष रूप से प्रयोग की जाती है और इस कुमकुम के द्वारा भगवती लक्ष्मी का आराधन करने से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उस घर को धन धान्य से संपन्न कर देती है। इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूँ, यह सिंदूर है। सुहाग, अटल सुहाग की प्राप्ति के लिए सिंदूर का प्रयोग भगवती लक्ष्मी की अर्चना में किया जाता है। साथ ही शत्रु बाधाओं से निजात पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और किसी प्रकार का शरीर में रोग है, आदि व्याधियां हैं, भूत पिशाच आदि की बाधाएं हैं, भगवती सरस्वती लक्ष्मी का आराधन इस सिंदूर से करने से वह सभी आदि व्याधियों से निजात प्राप्त होती है। इसके बाद मैं आपको बतलाता हूँ अपर्णा जी, यह कमल दाने हैं। भगवती लक्ष्मी का निवास कमल के पुष्प में होता है और कमल के पुष्प से ही यह कमल दानों का निसृजन होता है, उसी से यह निकलते हैं। इसको प्राप्त करके भगवती लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और कभी भी उस घर को त्याग करके अन्यत्र नहीं जाती। अब मैं इसके साथ ही आपको बतलाता हूँ अपर्णा जी, यह खील और बतासे हैं।
यह संतान सुख प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी को अर्पण किया जाता है। माता लक्ष्मी के 16 नामों से ओम चपलायै नमः, चंचलायै नमः, कमलायै नमः, कात्यायन्यै नमः, कमलवासिन्यै नमः, श्रियै नमः, महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से माता लक्ष्मी के छोटे छोटे मंत्र हैं, उनका उच्चारण करते हुए देवी का विशेष अर्चन किया जाता है। अब मैं इसके साथ ही आपको बतलाता हूँ अपर्णा जी, यह हल्दी की गांठें हैं। हल्दी की गांठ से भगवती बगलामुखी के स्वरूप में देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। किसी भी प्रकार की आदि व्याधि हो, शत्रु बाधाओं को दूर करने के लिए इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। किसी प्रकार से आप बड़ी समस्या में घिर गए हैं, अनावश्यक आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, भगवती लक्ष्मी की अर्चना आप हल्दी की गांठ से करें। इससे ज़्यादा शत्रु विनाशक और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसका प्रयोग सिंह लग्न में अर्थात मध्य रात्रि में लक्ष्मी अर्चना में करना चाहिए। अब मैं आपको बतलाता हूँ, यह अनेक प्रकार के ब्रह्म सूत्रों से युक्त यह यज्ञोपवीत है, जिसको हम जनेऊ भी कहते हैं। इस जनेऊ को धारण करके भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इससे उस साधक के मन में, शरीर में, मुख में तेज और बल की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस प्रकार से यह सारी वस्तुएं हैं। अब मैं आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे मुख्य जो पंचमेवा है, जो भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, और इस पंचमेवा का प्रसाद देवी ग्रहण करके अपने साधक को मनोवांछित फल प्रदान करती है। तो यह पंचमेवा का विशेष रूप से प्रयोग पूजा में किया जाता है। अब पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारण। भावपूर्वक मेरी पूजा करे, पत्र पुष्प फल इत्यादि जो भी मुझे अर्पण करता है, मैं उसी को ग्रहण करके प्रसन्न हो जाता हूँ। तो इसलिए भगवती तो स्वयं माता का स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य जी ने स्वयं भगवती की आराधना करते हुए कहा है, मया पंचासी ते अधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मात स्तव यदि कृपा नापि भविता कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवान शंकराचार्य स्वयं कहते हैं कि माँ, संसार में पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए माँ, यदि आपकी कृपा ना होती तो मेरा कोई अस्तित्व ना रहता। यदि मैं हूँ, मेरा कुछ अस्तित्व है, तो माँ वह केवल आपकी कृपा से है। जी अपर्णा जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में पंडित जी आपने बताया कि क्या क्या सामग्री इस पूजा में इस्तेमाल की जाती है और सामग्री का महत्व क्या है। आगे आपसे जानेंगे कि पूजा किस विधि के साथ की जाए, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। और जैसा कि सुबह मैंने कहा था, ये दिवाली पीएम की बॉर्डर वाली ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जिस जगह को आप देख रहे हैं, ये आप इसे म्यूजियम कह सकते हैं, आप इसे मेमोयर कह सकते हैं, आप इसे वो जगह कह सकते हैं जहां पर जाने के बाद आपको ये एहसास होगा कि देश के वीर जवानों ने किस तरह देश की एक एक इंच जमीन के लिए अपने शौर्य से, अपने जज्बे से दुश्मनों के दांत खट्टे किए। ये लाइव तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ जैसलमेर बॉर्डर पर है। देखिए, जैसलमेर का किसी न किसी बॉर्डर वो इलाका जो जहां से पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है। ये अपने में ही एक बहुत बड़ा लोंगेवाला बॉर्डर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जवानों को संबोधित किया भारत के जवानों को और दुश्मन देश को कड़ा संदेश दिया। और इसके बाद तनोट माता मंदिर के दर्शनों के बाद वो पहुंचे इस मेमोयर पर। 2014 में नवंबर का ही ये दिवाली के दिन सवेरे वो जगह है ट्वीट किया कि जहां शहादत की दास्तानें दिवाली बनाएंगे तो निश्चित तौर पर एक बहुत सुखद आपको दिखाई देंगी, जहां शौर्य की गाथाएं आपको सुनाई देंगी, वो तमाम चीजें, लेकिन जहां आपको एहसास होगा सीमा पर जाकर जब पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे उस वक्त की यादें इस जगह पर आपको दिखाई देंगी। और इसीलिए कहा, आप इसे म्यूजियम कह सकते हैं, आप इसे मेमोयर कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, वीरता को नमन कर रहे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित उन्होंने किए और अब सल्यूट कर रहे हैं, जाबाज सैनिकों को सल्यूट कर रहे हैं, उनके शौर्य को सल्यूट कर रहे हैं, उनकी उस भावना को जो उन्हें देश पर मर मिटने का जज्बा देती है, एनर्जी देती है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 1971 के युद्ध की कई यादें, ये इलाका संजोए हुआ है, ये जगह संजोए हुए है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सुबह हमने आपको कहा था, देखिए कंफर्म इंफॉर्मेशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर आ रहे हैं, लोंगेवाला बॉर्डर जाएंगे। उसके बाद जिस तरह की तैयारियां तनोट माता मंदिर में थीं, वो ये इशारा कर रही थीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तनोट माता मंदिर भी जाएंगे और मां तनोट के दर्शन करेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने आपको बताया था कि वहां पर युद्ध का एक म्यूजियम है, मेमोयर है, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। देखिए, अगर कोई इतना दूर तक जाता है तो उस जगह पर जाने से कैसे अपने आप को रोक सकता है, जिस जगह पर भारतीय सैनिकों की वीरता की दास्तानें, माफ कीजिएगा, वीरता की दास्तानें जगह जगह छिपी हुई हैं, उन्हें दिखाया गया है, उन्हें बताया गया है। तो ये तस्वीरें लाइव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक अद्भुत क्षण इस रूप में भी है। आप प्रधानमंत्री को प्लेन में बैठे देख सकते हैं, गाड़ी में बैठे देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर पर बैठे देख सकते हैं, लेकिन कम ही शायद ऐसे मौके आए होंगे जब कभी किसी देश के प्रधानमंत्री को आपने देश के सैनिकों के बीच टैंक पर देखा हो। ये वही क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल देश के जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, बल्कि जैसा कि कहा जाता है, लीडर फ्रंट से लीड करता है, कुछ वही इशारा इन तस्वीरों में। ये लाइव तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। दिवाली पर मीठा खिलाने का रिवाज है और उसी का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के पास जा रहे हैं, खुद के उन्हीं के बीच होने का एहसास दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और स्वीट के बॉक्सेस, मिठाई के डिब्बे सैनिकों को दे रहे हैं। और ये देखिए, जैसा कि आपको बताया था, इस बारे में भी हमने आपसे कहा था कि देश की रक्षा के लिए न केवल देश के बेटे बल्कि देश की बेटियां भी सरहद पर तैनात हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भी मिठाई के डिब्बे दे रहे थे। ये लाइव तस्वीरें एक बार की रोंगटे खड़े कर दे।
और दुश्मन को ये इशारा कर दें कि जरूरत पड़ने पर पूरा देश न केवल दांत खट्टे कर देगा तुम्हारे, बल्कि तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का मादा रखता है। तो हर दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच जाते हैं। इस बार वो राजस्थान में है। राजस्थान जिसकी सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से। भारत माता की जय के जयकारों से इस वक्त बॉर्डर एरिया गूंज रहा है। अपने आप में अद्भुत क्षण। तो देश की सामरिक ताकतों में शुमार टैंक, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़े और एक ब्रीफ एक्सपीरियंस लिया किस तरह से सैनिक टैंक चलाते हैं, किस तरह से टैंक वर्क करता है, सैनिक उससे अपनी वीरता की कहानी गढ़ते हैं। उसका एक ब्रीफ एक्सपीरियंस जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर लिया है। तो आज जैसा कि खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कि जवानों के पराक्रम से देश जगमग है, और उस जगमगाहट का, उस रोशनी का अनुभव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टैंक पर चढ़कर कर रहे होंगे। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैनात विषम परिस्थितियों में देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस इलाके में जा चुके हैं जहां हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ती है, जहां 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के सारे दिन, साल भर सैनिकों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और आज उस बॉर्डर इलाके पर पहुंचे हैं जहां जब गर्मी पड़ती है तो अपनी सबसे तीव्रता पर होती है, जब ठंड पड़ती है तो सबसे तीव्र स्थिति में होती है, जहां पर हवाएं चलने पर रेत उड़ती हैं, शरीर पर चिपकती हैं, नाक की छेदों में घुसती प्रतीत होती हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में जवान जहां डटे रहते हैं, उन्हीं विषम परिस्थितियों वाले बॉर्डर इलाके में से एक जैसलमेर का लोंगेवाला बॉर्डर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और फिलहाल म्यूजियम विजिट किया और नारे लगाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर बाइट यही कर लें। अजमेर